गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कमीशन क्लास में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान में 1942 जो अधिवेशन 1942 का आंदोलन जो हुआ था उसके आगे से बताऊंगा। 1942 का जब आंदोलन हुआ तो उस समय लॉर्ड लिनथगो वायसराय थे, उनके स्थान पर 43 में लॉर्ड वेवेल वायसराय बनाए गए भारत में। वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जो 1945 में आई, जिसको वेवेल योजना के नाम से (1945) के नाम से जानते हैं। यह योजना 4 जून 1945 को भारत में आई। 4 जून 1945 को भारत में योजना प्रस्तुत हुई। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई थी, जैसे नंबर 1 था नई कार्यकारिणी की परिषद में का गठन। ये नंबर 1 पॉइंट रखा गया कि नई कार्यकारिणी की परिषद का गठन किया जाएगा। दूसरा, प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? वायसराय के अधीन हो जाएगा प्रतिरक्षा विभाग। तीसरा, मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। यह चीज बताई गई। चौथा, गवर्नर वीटो शक्ति का हर जगह प्रयोग नहीं कर सकेगा। वीटो शक्ति का प्रयोग पर रोक। वीटो शक्ति जो थी गवर्नर हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगला 5वां जो इसमें रखा गया था पॉइंट, 5वां पॉइंट बताया गया था भारतीय स्वयं अपना संविधान लिखेंगे। भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। और छठा इसका पॉइंट था शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये वेवेल योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन रहेगा, मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर कर दी जाएगी, वीटो शक्ति का प्रयोग गवर्नर हर जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, अनावश्यक रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा, भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये वेवेल योजना जो प्रस्तुत की गई थी उससे संबंधित सारे पॉइंट महत्वपूर्ण जो थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन में क्या होता है देखते हैं। शिमला सम्मेलन में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जानिएगा। शिमला सम्मेलन 1945 शिमला सम्मेलन 1945 ये 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य हुआ। कब हुआ? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य हुआ था। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया। मौलाना
अबुल कलाम आजाद, इन्होंने भाग लिया था। ये कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य चुने जाएं वह उसके माध्यम से चुने जाएं। जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य चुने जाएं वह उसके माध्यम से चुने जाएं। जब ये बात इन्होंने रखी कि मुस्लिम लीग ने तो कि सदस्य जो हैं वो उसी के माध्यम से चुने जाएं, तो इस बात का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर दिया। और यह शिमला सम्मेलन जो था ये समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें ये मुस्लिम लीग की जो बात थी इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने पहले इसका विरोध किया था, इसलिए शिमला सम्मेलन जो था कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद में कैबिनेट मिशन बनता है। कैबिनेट मिशन 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हमारे संविधान की नींव पड़ी थी। कैबिनेट मिशन 1946 आता है। कैबिनेट मिशन 1946 इसी के आधार पर हमारे संविधान की नींव पड़ी थी। कैबिनेट मिशन में इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थी। नंबर 1 स्टोफोर्ड क्रिप्स, नंबर 2 लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, नंबर 3 एवी एलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अध्यक्ष बना करके इनकी अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो ये थी कि इन्होंने बताया तत्काल अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। क्या बताया? तत्काल अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। ये इन्होंने बताया। तत्काल अंतरिम सरकार का गठन, संविधान का निर्माण तत्काल कर दिया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें प्रांतों के विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके विधानसभा का गठन किया जाए, जिसमें प्रांतों के जो विधानसभा सदस्य हैं वो
पार्टिसिपेट करे, हिस्सेदारी ले। इसकी जो प्रमुख बातें थी, किस तरीके से विभक्त किया गया था इसको, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना आपको है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी गई हैं। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। विधानसभा का जो गठन हुआ था उसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बनाया था। प्रांतों के लिए अलग संविधान, प्रांतों के लिए एक अलग से संविधान बनाया गया। यह चीज ध्यान रखना है। इसमें कुछ मान्यता प्राप्त समुदाय थे। मान्यता प्राप्त समुदाय जिसमें सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम, और नंबर 3 जो थे सिख। पंजाब में जो सिख रह रहे थे वो नंबर 3 पे इसमें मान्यता प्राप्त मुस्लिम ये शामिल किए गए, समुदाय शामिल किए गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुल सदस्य जो थे विधानसभा में, संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे भैया? 292 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे ब्रिटिश प्रांत से। देसी रियासत से देसी रियासत से 93 थे। और चीफ कमिश्नरी जो थी, चीफ कमिश्नरी वहां से 4। इस प्रकार अगर हम ब्रिटिश टोटल बात करें तो ब्रिटिश प्रांत 292 और ये 4, टोटल कितने हो गए भैया? 292 प्लस 4 टोटल हो गए 296। ये किसने चुना था? ब्रिटिश प्रांत से, समझ लो, आए थे 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, जिसमें सामान्य जो थे वो 213। सामान्य सदस्य इसमें कितने थे? 213। मुस्लिम थे 79 और सिख जो थे वो 4। इन्होंने किस आधार पर बांटा था मान्यता प्राप्त समुदाय? सामान्य, मुस्लिम और सिख, और टोटल ये 296 थे, जिसमें आपके सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4 सदस्य थे। ये शामिल हुए थे संविधान सभा में, जो बनी थी। संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें टोटल ये सारे सदस्य शामिल हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण भैया बात यह हुई थी कि हैदराबाद की रियासत जो थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद की रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा भी गया है कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी संविधान सभा में। तो हैदराबाद की जो रियासत थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। फिर अगर देखें इसमें महिला सदस्य 15 थी। अनुसूचित जाति पूछ लेता है कभी कभी। अनुसूचित जाति सदस्य कितने थे? अनुसूचित जाति से जो थे वो आपके 26 थे। और अनुसूचित जनजाति से पूछ लेता है। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। ये टोटल संविधान सभा में थे। अगले वीडियो में हम आपको संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में भी पूरी तरीके से बताऊंगा, क्या क्या, कौन कौन कहाँ से थे ये शामिल थे। फिर माफ करिएगा, फिर उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसके बाद में अगर देखें तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। इसमें सबसे पहले 24 अगस्त 1946 को प्रस्ताव पेश हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के लिए घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को माउंटबेटन की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। थी शुरू में यह जो अंतरिम सरकार थी ये टोटल 13 सदस्य थी। 13 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था शुरुआत में। बाद में वेवेल से वार्तालाप के बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गए और 3 सदस्यों को हटाकर 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल किए गए। मुस्लिम लीग के शामिल किए गए। ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल कर दिए गए थे। अंतरिम सरकार के गठन से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए अंतरिम सरकार की जो ये मैंने सारणी आपको बनाई है बताई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू के पास में उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये पद थे। जवाहरलाल नेहरू के पास में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले थे और राष्ट्रमंडल थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था, सूचना मंत्रालय था, प्रसारण मंत्रालय था। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। बलदेव सिंह कई बार परीक्षा में पूछा गया, रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य, खान और बंदरगाह। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार में थे। 1946 की जो बनी थी 15 सदस्य उसमें थे। बाद में यही अबुल कलाम आजाद बनते, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पालना है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, श्रम मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री। लियाकत अली खां वित्त विभाग था, इन्होंने वित्त ही नहीं जारी किया था बिल्कुल। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे, लीग से थे ये लोग। अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री लीग से। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि लीग से थे और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी लीग से थे। ये 5 लीग से थे और ऊपर 10 जो थे वो सब कांग्रेस से थे सारे। ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद में आपका संविधान सभा का गठन होता है। उसमें जो मैंने अभी आपको सदस्य बताया उसी के आधार पर पूरी संविधान सभा बनती है। संविधान सभा के गठन के उपरांत संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद। क्या हुआ? काल आई गए कत्ते खन